नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं खुशबू कनौजिया और मेरी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और पहले आप सभी से एक अनुरोध है, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। तो आइए कहानी की तरफ नजर डालते हैं। ये जो घटना है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बताई जा रही है। ये एक जो परिवार होता है उसमें एक युवक लड़का होता है 24 वर्ष का, विकास दुबे, जिसके साथ ये घटना 40 दिन में 7 बार घट रही है। ये जो सांप होता है वो 40 दिनों में 7 बार उसी विकास दुबे को सांप काट रहा है। एक ही सांप आखिर क्यों एक ही व्यक्ति को काट रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं। अभी ये जो वीडियो है ये वायरल चल रही है। आखिर उस सांप की ऐसी विकास दुबे से क्या दुश्मनी है? क्या लोगों का ये भी कहना है कि क्या विकास दुबे ने वो जो सांप है उसके जोड़े को मार दिया है, या फिर ऐसी कोई क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, जिससे वो जो विकास दुबे है सांप उसी को बार बार क्यों काट रहा है? घर में तो, परिवार में तो और भी लोग हैं, आखिर किसी और को सांप क्यों नहीं काट रहा है और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो सांप जो है विकास दुबे को ही क्यों दिखाई दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो विकास को ये डर रहता है, हमेशा उसको भय लगता है कि सांप अभी आएगा मुझे काट लेगा। तो परिवार से वो कहता है कि मुझे बहुत डर लगता है। परिवार के लोग उसके आसपास बैठे होते हैं, वो चारपाई पे लेटा होता है। चारपाई के बगल बगल जो घर के परिवार के लोग बैठे थे उन लोगों को सांप दिखाई भी नहीं दिया, और वो आया और विकास के पैर पे काटा और चला गया। अब ये सवाल था कि सांप आया तो आया किधर से और गया तो कहाँ गया? उनके एक चाचा का ये भी बयान है कि जो पहली बार जब विकास वॉशरूम में भी गया तो बाथरूम में उसको सांप ने काट लिया। उसके बाद एक पाइप बनी हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि पाइप में सांप घुस गया हो, तो उसको दवा करवाने के लिए ले गए। उसके बाद जो पाइप था उसको हमने पाइप को पूरा खुदवाया, निकलवाया, नाली भी पूरी तोड़वा दी, लेकिन सांप हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, सांप मिला ही नहीं। आखिर सांप गया कहाँ? अब लोगों का ये सवाल उठ रहा है कि अगर सांप आया तो सांप गया कहाँ? वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 3 से 4 बार सांप काटने के बाद अब विकास को ये भय हो रहा है, ये डर हो रहा है, इसको ऐसा हमेशा लगने लगा है कि मुझे सांप काट रहा है। 24 वर्षीय विकास के साथ 24 वर्ष की उम्र में ये इतनी बड़ी ये जो घटना घट रही है, आखिर ये कैसे हो रही है? ये बात अब परिवार के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना इस चीज को विकास समझ पा रहा है। डॉक्टर से जब वो सलाह लेती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप अपने बेटे को कुछ दिन के लिए कहीं इधर उधर भेज दीजिए, हो सकता है उस सांप से इसका बचाव हो सके, छुटकारा मिल जाए। तो माँ भी सोचती है, जब मौसी आती है तो मौसी से कहती है उसकी माँ कि ऐसी ऐसी बात है, सारी बातों को बताती है और कहती है कि बेटे को मेरे लेती जाना अपने घर। तो जो मौसी होती है वो कहती है ठीक है, वो अपने घर लेकर चली जाती है, लेकिन वो सांप पता नहीं कैसे वहां भी पहुंच जाता है और वहां भी वो विकास को काट लेता है। अब विकास जब जाता है मौसी के घर तो वो लेटा होता है और माँ का विशेष कर कॉल आता है मौसी के पास। वो कहती है कि बेटे का ठीक से ध्यान रखना और बेटा जहाँ लेटेगा चारपाई पे वहां आसपास देखती रहना। इतने में मौसी बैठी ही होती है कि सांप आता है और विकास को काट के चला जाता है। अब जब मौसी विकास के पास जाती है तो देखती है कि विकास को सांप ने काट लिया है, तो फिर मौसी जल्दी जल्दी लोगों को बुलाती है और अस्पताल के लिए विकास को ले जाती है। आखिर ये जो सांप है ये इतना विकराल कैसे है, कैसे किस तरह है कि ये जहाँ विकास जाता है वो वहां पे पहुंच जाता है? क्या सांप का चुनिंदा विकास हो चुका है? अब वो बार बार विकास को काट रहा है। 40 दिनों में 7 बार विकास को वो काट चुका है। ऐसे में बहुत सवाल उठ रहा है। लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस बना के लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं कि हो सकता है उसके जोड़े को विकास ने
मारा हो, या फिर ऐसे ही कोई कुछ लोग कह रहे हैं पिछले जन्म की कोई दुश्मनी होगी, या लोग कहते हैं कि इनको बागेश्वर धाम जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इनको शंकर जी के जल चढ़ाने चाहिए। लोग तरह तरह के कमेंट अब वीडियोस में कर रहे हैं। ये जब से ये घटना हो रही है, फतेहपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इसने लोगों को झकझोर के रख दिया है। अब लोगों का एक ही सवाल है कि सांप आखिर आया कहाँ से? अगर वो आता है तो फिर वो जाता किधर से है? क्योंकि परिवार के सामने ही बेटे के पैर में निशान मिल जाए और माँ बाप और चाचा जो बैठे होते हैं वो लोग बेटे को ना देखें। अब इसमें क्या सच है? फिर विकास दुबे से सोशल मीडिया की तरफ से एक बयान विकास दुबे के चाचा ने बताया कि विकास को सपना आया था, जिसमें उस सांप ने उनको सपना दिखाया और उस सांप ने उनको बताया कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, 8 बार तो तुम्हें डॉक्टर और सारे लोग बचा लेंगे, लेकिन 9वीं बार जब मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, मतलब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, ऐसा वो सांप कहता है। अब विकास है और उसके जो परिवार है वो लोग पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं कि ऐसे में 24 साल का जो बेटा है उसको खोने का डर माँ को लगातार लगा हुआ है। अब ये सांप जो है ये 2 से 3 बार तो परिवार को दिखा, लेकिन अब हैरानगी की बात तो ये है कि अब वो सांप परिवार के लोगों को दिखता भी नहीं है। अब वो सांप आता है और काट कर चला जाता है और विकास के पैरों में वो निशान, उसके शरीर में निशान देखने को मिलते हैं, ताजे निशान देखने को मिलते हैं। लेकिन अब कैसे सांप आता है? क्या वो हवा बनकर आता है? क्या वो चिड़िया बनकर आता है? वो आसमान से आता है? कैसे आता है? ये सारी चीजें अब सवाल बन गए हैं। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं और लोगों के भी कई सवाल है कि क्या ऐसी कोई बात थी जो विकास ने उनके जोड़े को मारा हो, क्षति पहुंचाई हो, या फिर कभी ऐसी कोई बात हुई हो जिससे पहले के लोग ये भी कहते थे कि अक्सर एक जोड़े को मारने के बाद उसका दूसरा जोड़ा बदला लेता है, और तरह तरह की बातें लोग करते हैं। ये जो विकास है 24 वर्ष का, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये विकास जो है जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ये जो सांप है इसका पीछा छोड़ दे। साथियों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सांप आखिर क्यों विकास का पीछा कर रहा है? ये जहाँ जाता है वहीं ये जाके क्यों काटता है? आखिर इससे ऐसी क्या गलती हो गई है? आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जैसे ही जानकारी मिलती रहेगी हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।